वेलकम टू स्टडी एग्जाम मेंटर्स। हम लोग प्लानिंग कमीशन के बारे में देखेंगे। हम लोग प्लानिंग कमीशन में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे देखेंगे। एनुअल प्लान के बारे में देखेंगे, रोलिंग प्लान क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस कब हुआ था और क्यों किया गया था, प्लान हॉलीडे के बारे में देखेंगे कि ये क्यों किया गया था। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में। प्लानिंग कमीशन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी था और ये फॉर्म्ड हुआ था मार्च 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। ये एडवाइजरी बॉडी था प्लानिंग कमीशन का। ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि प्लानिंग कमीशन एडवाइजरी बॉडी है, वैसे ही नेशनल डेवलपमेंट कमीशन ये प्लानिंग कमीशन का एडवाइजरी बॉडी है और ये अगस्त 1952 में बना था। ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल अप्रूवल प्लानिंग कमीशन को। इसके चेयरमैन पीएम है, प्रधानमंत्री होते हैं इसके चेयरमैन, और इसके मेंबर्स होते हैं चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, हम लोग प्लानिंग कमीशन के बारे में देख लेते हैं। ये आज़ादी के जस्ट बाद हुआ था। तब हम इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा था, जैसे माइग्रेशन हुआ था, उसके रीसेटलमेंट का प्रॉब्लम था, फूड शॉर्टेज था, फूड इंपोर्ट किया जाता था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था और इसके वजह से हम लोगों को एग्रीकल्चर पे फोकस करना बहुत ज़रूरी था। सो हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया 1951 टू 1955। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोगों का फोकस एग्रीकल्चर पे था मेनली, और कम्युनिटी डेवलपमेंट पे फोकस था। ये बेस्ड था हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। हम लोग देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हैरोल्ड डोमर मॉडल प्लान भी कहते हैं। इसमें हम लोग सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में देखते हैं। ये 1956 टू 1961 पे था और ये नेहरू महाला नोबिस मॉडल पे बेस्ड था। इसमें हम लोगों ने देखा, इसमें हम लोग किस चीज़ पे फोकस करते, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे फोकस था और इनकम को इक्वल करने का फोकस था, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने का फोकस था सेकेंड 5 ईयर प्लान का। हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री पे हमने क्यों फोकस किया सेकेंड 5 ईयर प्लान में, क्योंकि अगर इंडस्ट्री बढ़ेगा तो सर्विस भी बढ़ेगा, सर्विस सेक्टर भी बढ़ेगा और उसके बाद से हमारा इकोनॉमी ऑलरेडी बूस्ट होगा। हम लोग देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 1966 में हुआ था। इसमें हम लोगों ने यहाँ भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे फोकस किया और सेल्फ सफिशिएंटी फूड ग्रेन में हम लोगों को चाहिए था। हम लोग इस वजह से यहाँ पे फोकस किए। हम लोग देखते हैं कि इसके जस्ट बाद एनुअल प्लान आया था 1966 से 69 में। ये हम देखते हैं कि एनुअल प्लान क्यों लाया गया था, क्योंकि इंडिया चाइना वॉर हुआ था 1962 में, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 में और 2 साल लगातार सूखा पड़ा था, जैसे 1965 टू 66 में और 1966 टू 67। हम लोगों ने देखा कि तभी डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी हुआ था, प्राइस बहुत राइज कर गया था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तब हम लोगों को ग्रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और यहाँ पे हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। थर्ड 5 ईयर के जस्ट बाद हम लोगों ने एनुअल प्लान स्टार्ट किया और यहीं पे हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। ये 1965 में इंट्रोड्यूस हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं हम? एमएस स्वामीनाथन को बोलते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन को बोलते हैं।
ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली वीट क्रॉप के लिए किया गया था। यहाँ पे हाई वेल्डिंग वैरायटी सीड यूज किया गया था, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी दिया गया था, और ये मेनली पंजाब, हरियाणा और कुछ यूपी के पार्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ 5 ईयर प्लान के बारे में देखते हैं। ये 1969 टू 1974 तक हुआ था। इसमें फोकस किया था हमने ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, एक्सपोर्ट प्रमोशन, रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, स्पेशल प्रोग्राम किया था हमने, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम किया था। हम लोगों ने देखा था कि स्मॉल फार्मर के डेवलपमेंट के लिए और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए स्पेशली काम किया गया था फोर्थ 5 ईयर प्लान में। हम लोगों का यहाँ फोकस था एक्सपोर्ट, मेनली फोकस था कि एक्सपोर्ट को हम लोग अपना एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और इन्फ्लेशन को कैसे रिड्यूस करें हम लोग, इस पे हम लोगों ने फोकस किया था फोर्थ 5 ईयर प्लान में। हम लोग फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में देखते हैं। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में मेनली पॉवर्टी को कम करने का प्लान था कि कैसे पॉवर्टी को कम किया जाए, और इसमें रीजनल डिस्पैरिटी को एलिमिनेट करने के लिए प्रोग्राम था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान के जस्ट बाद जनता गवर्नमेंट आ जाती है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के पीरियड में ही 1978 टू 79 जनता गवर्नमेंट रोलिंग प्लान स्टार्ट करती है। ये रोलिंग प्लान क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। गवर्नमेंट हर साल प्लान फिक्स करती है, इसको हम लोग रोलिंग प्लान कहते हैं, और ये 78-79 में किया गया था। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोग देखते हैं। ये 1982-85 में किया गया था। ये 1978 टू 1983 ड्यूरिंग दिस फेज जनता गवर्नमेंट था पावर में, और मेजर ऑब्जेक्टिव था इसका। प्लान क्या था वो हम लोग देख लेते हैं। जनता गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने की बात कर रही थी, डेवलपमेंट एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में, इंसेंटिव स्मॉल कॉटेज एंड इंडस्ट्रीज़ में, इंक्रीज करना था इनकम, जो लो इनकम था उन ग्रुप के इनकम को बढ़ाने की बात कर रहे थे, और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की बात की जा रही थी सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में। हम लोग देखते हैं सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में बहुत सारे स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जैसे कि NREP नेशनल रूरल इकोनॉमी प्रोग्राम, RIEGP 1983 में रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1983 में। 1985 में स्टार्ट किया गया था इंदिरा आवास योजना 1985 में स्टार्ट किया गया था। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में कि ये पॉलिसी किस 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया गया था, ये पॉलिसी किस 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो हम लोगों को ये याद रखने की ज़रूरत है। हम लोग 7th 5 ईयर प्लान के बारे में देखते हैं। 7th 5 ईयर प्लान 1985 टू 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 6th 5 ईयर प्लान में वही चीज़ था जो 7th 5 ईयर प्लान में था। हम लोग देखते हैं कि 7th 5 ईयर प्लान के जस्ट बाद एनुअल प्लान स्टार्ट हुआ था 1989 टू 1991 में। इसमें फोकस था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में था। यहीं पे इंट्रोड्यूस किया गया था प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन इंडिया में। हम लोग प्लान हॉलीडे के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये एनुअल प्लान हॉलीडे था। प्लान हॉलीडे का रीज़न क्या था हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तब हाई इन्फ्लेशन था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, हाई इन्फ्लेशन था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था। 3 गवर्नमेंट चेंज हुए थे इस पीरियड में। एक्सटर्नल प्रॉब्लम देखते हैं हम। गल्फ वॉर हुआ था, तभी ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का,
और 25% इंडियन ट्रेड उस वक़्त था, तो यूएसएसआर बेस था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वाशिंगटन सेंसस हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से। इसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एग्री हुए थे प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, फॉरेक्स फाइनेंशियल असिस्टेंस आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करने के लिए एग्री हुए थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 8th 5 ईयर प्लान के बारे में। 8th 5 ईयर प्लान 1992 टू 1997 में हुआ था। इसमें मेनली फोकस था ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 9th 5 ईयर प्लान के बारे में। 9th 5 ईयर प्लान 1997 टू 2002 में हुआ था। 9th 5 ईयर प्लान में मेनली ग्रोथ विद इक्वल एंड सोशल जस्टिस था। इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पे फोकस किया गया था। 10th 5 ईयर प्लान में हम लोग देख लेते हैं। 10th 5 ईयर प्लान 2002 टू 2007 तक हुआ था। इसमें फोकस किया गया था ग्रोथ विथ सिक्योरिटी एंड सोशल जस्टिस। इसमें एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, भारत निर्माण स्कीम। ये लॉन्च किया गया था हॉलिस्टिक एप्लीकेशन रीजनल डेवलपमेंट एलिमिनेटिंग रूरल एंड अर्बन डिवाइड के लिए। इसमें हम लोग देख लेते हैं 11th 5 ईयर प्लान के बारे में। 11th 5 ईयर प्लान में टारगेट किया गया था इंक्लूसिव ग्रोथ में। इंक्लूसिव ग्रोथ में मेनली क्या क्या आता है हम लोग देखते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ 3 ग्रोथ में डिवाइड किया गया था। इसमें था फास्टर ग्रोथ, ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ था और इंक्लूसिव ग्रोथ था। हम लोग देखते हैं फास्टर ग्रोथ में क्या क्या था। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस था, पीपीपी मॉडल पे फोकस था। ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ में क्या क्या था, इसमें मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया गया था। इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या था, इंक्लूसिव ग्रोथ में हम लोग देखते हैं तो सोशल सेक्टर पे फोकस किया गया था, एजुकेशन पे फोकस किया गया था, हेल्थ सेक्टर पे फोकस किया गया था। हम लोग देखते हैं 12th 5 ईयर प्लान के बारे में। 12th 5 ईयर प्लान 2012 टू 2017 तक हुआ था, लेकिन 2015 में गवर्नमेंट चेंज हुआ था और प्लानिंग कमीशन रिप्लेस किए थे नीति आयोग से। यहाँ पे हम लोग देखेंगे नीति आयोग के बारे में। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं 12th 5 ईयर प्लान में क्या क्या प्रोग्राम रखा गया था। 12th 5 ईयर प्लान में भी ग्रोथ को 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया था, फास्टर ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ में। इसमें देखते हैं फास्टर ग्रोथ में क्या था, तो इसमें जीडीपी ग्रोथ पे बात किया गया था, एग्रीकल्चर ग्रोथ पे बात किया गया था, पॉवर्टी रिडक्शन के बारे में बात किया गया था, एडिशनल जॉब के बारे में बात किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में क्या बात किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बोला गया था इन्वायरमेंट पे फोकस करने के लिए, फॉरेस्ट के बारे में, ग्रीन वाइल्ड लाइफ इम्प्रूव करने के लिए बोला गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोर इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या क्या बात किया गया था। इसमें मेनली एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट पे बात किया गया था। हम लोग नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है नीति आयोग का। और ये भी स्ट्रेटजिक एडवाइस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।